नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, गोलगप्पे के वजह से या फिर बोलें तो जो पानी पूरी होती है उसके वजह से जो है पूरी फैमिली को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस घटना या फिर इस कहानी के पीछे क्या राज छुपा है और क्यों जो है गोलगप्पे खाने के बाद ये पूरी फैमिली जो है मतलब तबाह हो जाती है और इस फैमिली के कुछ मेंबर भी मर जाते हैं। तो ये जो घटना है हम इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिस भी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। तो चलिए हम इस घटना को या फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है बिहार की। बिहार में जो है एक सिवान जो है भाई एरिया लगता है, ये ज़िला लगता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर जो है गोपी लाल नाम का एक शख्स रहता है जो कि भाई मुखिया होता है फैमिली का। अब गोपी लाल जो है, अगर इसके हम धंधे के बारे में बात करें तो ये मिस्त्री होता है। मिस्त्री मतलब जो मकान वगैरह में चुनाई वगैरह जो करते हैं ना मिस्त्री, तो वो होता है ये। और इसकी वाइफ होती है, वाइफ इसकी काफ़ी अच्छी थी, सीधी सादी थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 28 साल के आसपास उसकी उम्र भी थी। अब जो है भाई इनकी एक बेटी भी थी, बेटी की उम्र थी करीब 9 साल के आसपास और ये जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अब इधर पर क्या होता है कि इन तीनों का परिवार था। अब इधर पर गोपीलाल क्या है कि जब शादी हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो बिगड़ने लगता है, मतलब दारू वगैरह पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। अब गोपीलाल क्या है कि जब शाम को कमा के आता था और जो पैसे वगैरह मिलते थे तो वो दारू में उड़ा देता था। तो ये आदत जो है धीरे धीरे उसकी बढ़ती जाती है। कई बार जो इसकी वाइफ होती है, वाइफ का नाम होता है दोस्तों बिमला, इधर पर बिमला देवी नाम होता है, तो बिमला इसको मना भी करती थी लेकिन बिमला की बात नहीं सुनता था और ऐसे करते करते बिमला को मारने पीटने भी लगता है। अब वो दिन आ जाता है जब इसकी काफ़ी पिटाई करता है बिमला की। अब कई बार तो ये सुबह भी पीने लगा, इस प्रकार से इसकी आदत बिगड़ जाती है। कभी कभी जुआ भी खेलने लगा, घर की स्थिति भी खराब होने लगी और बीवी कुछ बोलती तो उसको काफ़ी मारता। अब ये सिलसिला चलते जाता है, कुछ महीने बीतते जाते हैं। अब बिमला क्या करती, बिमला बेचारी बोलती तो उसको मार पड़ती थी, काफ़ी मारता था उसको, आस पड़ोस वाले भी सुनते थे। अब इधर पर क्या होता है कि पास में ही जो है थोड़ी सी उसके घर की दूरी पर जो है एक मेन रोड होती है और रोड पर जो एक पानी पूरी का ठेला लगता था। अब जो पानी पूरी वाला होता है या गोलगप्पे वाला जो होता है वो, उसका नाम होता है महेश उर्फ भूरा, उसको भूरा भूरा कह के बुलाते थे। अब महेश की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 25 साल की उसकी उम्र थी और उसकी शादी वगैरह नहीं हुई थी। और ये जो महेश उर्फ भूरा जो है ये गोपीलाल का दोस्त भी था। अब दोस्त बोले कोई पक्का दोस्त तो नहीं था। अभी दोस्त कैसे था, ये जब मिस्त्री का काम करता था तो इसके साथ साथ ये महेश उर्फ भूरा भी मिस्त्री का काम करता था, तो इस प्रकार से इसकी पहचान हो जाती है। लेकिन महेश ने क्या है, ये काम छोड़ दिया, बोलता है कि यार मैं गोलगप्पे का या पानी पूरी का भाई ठेला लगाऊंगा, वो अच्छा चलेगा, रोड पे मतलब लगा लिए करूंगा। और उसका ठीक ठाक अच्छा चलता भी है, ऐसी बात नहीं, अच्छा चलता, अच्छे पैसे कमाया करता था। तो ऐसे जो है भाई महेश गोपीलाल की दोस्ती थी, बहुत पक्की दोस्ती नहीं लेकिन दोस्ती थी। अब एक बार की बात है, ये जो बिमला की बेटी है, गोपीलाल की बेटी होती है, ये बोलती है कि माँ एक काम करो, मुझे जो है पानी पूरी जो है खिलवा दो, मुझे पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है। तो माँ बोलती है कि बेटी ये पास में ही जो है मेन रोड है, वहाँ पर तेरे पापा के पहचान वाले पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, वहाँ जाके तू पानी पूरी खा ले और ये ले 20 रुपये। उसको 20 रुपये देते हैं। वो जो है भाई उसकी बेटी जो है महेश के पास जाती है, महेश उर्फ भूरा जो होता है। अब वो पानी पूरी खाती है 20 रुपये की और उसको पैसे देती है, तो महेश पैसे नहीं लेता है, बोलता है अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं लूँगा और ये और पानी पूरी ले ले, तेरी मम्मी अकेली होंगी तो तेरी मम्मी भी ये पानी पूरी खा लेंगे। तो और उसकी बेटी को खिलाता भी और उसकी माँ के लिए भी पैक करके रख देता है। तो उसकी बेटी जो होती है माँ के पास आती है, वो बताती है कि माँ उनने पैसे नहीं लिए और जो है उनने ये पानी पूरी और आपके लिए भी दी है। तो बिमला बोलती नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं बेटा, पैसे देना ज़रूरी है, किसी के भी जो है ऐसा, भले वो पहचान वाले हों लेकिन पैसा देना चाहिए। तो बिमला बोलती चलो मैं चलती हूँ। अब बिमला देवी जाती है, बोलती है कि महेश से बोलती है कि ये आप जो है पैसे रखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने इसको खिलाया भी और उल्टा 20 रुपये की और पानी पूरी पैक भी कर दी, तो ये आप 40 रुपये रखिए। लेकिन महेश पैसा नहीं लेता, बोलता नहीं मैं आपसे जो है पैसा नहीं लूँगा, अगर आपके हस्बैंड होते तो मतलब गोपीलाल होता तो उससे मैं पैसा ले लेता, लेकिन आपसे नहीं लूँगा। तो ऐसे करके वो भी जिद पे अड़ जाता है, पैसा नहीं लेता है। तो इधर भी बिमला भी चली जाती है, बिमला बोलती है चलो कोई बात नहीं। अभी इस सिलसिला क्या होता है कि दोस्तों इस प्रकार से चलता रहता है। कभी भी जो है भाई बिमला आती थी या बिमला अपनी बेटी को मतलब भिजाती थी तो वो पैसे नहीं लेता था। तो इधर फिर इन दोनों के बीच में क्या बातचीत भी काफ़ी अच्छी होने लगी और ये महेश कहीं ना कहीं जो है बिमला को जो है पसंद करता था। तो इस प्रकार से चलने लगता है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि कई दिनों तक जो है ये जो बिमला होती है महेश के पास मतलब पानी पूरी खाने नहीं जाती है, ना ही अपनी बच्ची को भेजाती है। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, महेश सोचता है कि बिमला आई क्यों नहीं, आखिर कारण क्या है। अब भाई महेश सोचता है कि चलो उसके घर जाके पूछता हूँ, गोपीलाल से मिलने के बहाने जाता हूँ मैं और
इस प्रकार से देख भी लूँगा भाई क्या चक्कर क्या है। तो भाई महेश रहा नहीं जाता। महेश एक दिन जो है बिमला के घर जाता है और आवाज़ लगाता है गोपीलाल। तो उधर जो है उसकी वाइफ निकलती, मतलब बिमला निकलती है। तो पूछता है अरे गोपीलाल नहीं है कि, गोपीलाल कहाँ है? तो वो बोलती है कि गोपीलाल काम पे गया। लेकिन इधर जो है बिमला के जो है चेहरे पर, गले पर काफ़ी निशान होते हैं, मतलब मारने के निशान होते हैं, हाथ पर जो है चोट लगने के निशान होते हैं। अब इधर जो है भाई महेश पूछता है बिमला से ये आपको चोट वगैरह कैसे लगी? तो वो जो है बिमला पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो बता देती कि मेरे पति ने मुझे मारा शराब पीकर, वो उनका यही काम है, मतलब मारना पीटना, और कई दिनों से मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए जो है वो दुकान भी नहीं आ पाई। अब इधर महेश को काफ़ी बुरा लगता है। महेश जो भूरा होता है वो बोलता है कि इतनी अच्छी सुंदर बीबी है, इतनी अच्छी सीधी सादी बीबी है, अगर मेरी बीबी होती तो मैं काफ़ी ख्याल रखता। इस प्रकार से भाई महेश बिमला से बोलता है। अब बिमला को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो इधर महेश बोलता है कि बिमला से कि देखो मैं तुमको पसंद करता हूँ। इधर वो अपनी दिल की बात बता देता है। वो बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर तुम चाहो तो हम जो है इस नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, हम इधर से जो है और कहीं दूर चले जाएंगे। अब बिमला जो है कुछ नहीं कहती है। अब वो बोलता है महेश मैं तुम्हारा जो है जवाब का इंतज़ार करूंगा। इस प्रकार से कुछ दिन होता है। बिमला जो है फिर से पानी पूरी वाले के पास जाती है और जो है वो भी महेश से बोलती है कि मैं भी तुमको चाहती हूँ और मैं भी जो है इस नर्क से निकलना चाहती हूँ, मुझे इस नर्क से निकालो। रोज़ मुझको जो है दारू पी के मारता है, और इसके अलावा मारने के साथ साथ जो है भाई वो जो है कुछ घर में मतलब कुछ पैसे वगैरह भी नहीं देता है, खाने पीने का सामान भी नहीं लाता। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों का भाई प्यार का सिलसिला चल पड़ता है। अब जब गोपीलाल घर पे नहीं रहता था, काम करने जाता था, और इसकी जो बेटी होती बिमला की, वो जब एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ जाती थी, तो गोपीलाल की गैर हाजिरी में महेश उर्फ भूरा जो इसके घर जाता था, बिमला के घर जाता था, इससे जो है संबंध वगैरह बनाता था, बेस संबंध। अब ये सिलसिला भाई कुछ महीनों तक जो है ऐसे ही चलता रहता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये जब भूरा उर्फ जो महेश है गोपीलाल के गैर हाजिरी में घर आता है इसके बिमला के। अब ये जो है घर आता है, कुछ देर बाद जो है भाई ये अपना काम करके जब निकलने लगता है, तो उस समय जो है एक शख्स जो है भाई उस उधर ही मोहल्ले में रहता था, जो कि गोपीलाल को जानता था। वो देख लेता है, वो देखता है कि कोई शख्स जो है भाई निकला है और बाइक से जो है निकल गया, हालांकि वो शक्ल नहीं देख पाता है। अब वो शख्स गोपीलाल से बोलता है कि तेरे घर में भाई कोई आदमी घुसा था और मैंने मतलब उसको निकलते हुए देखा है। अब ऐसा गोपीलाल को बता देता है। अब गोपीलाल का जो है वैसे तो मूड खराब रहता था, और जो है शाम को फिर शराब पी के जाता है और बिमला से पूछता है कि क्यों, कौन आया था घर पे। तो बिमला एकदम से डर जाती पहले, तो इसको गोपीलाल को कैसे पता लगा? बोलता कौन है, घर से कौन निकला था? तो बिमला बोलती कोई नहीं। तो बोलता नहीं तू झूठ बोल रही है, कौन घर से निकला था? तो फिर बिमला बोलती है कि नहीं वो तो कोई एड्रेस पूछने आया था, गलती से घर में घुस गया था तो वो चला गया। अब इधर लेकिन गोपीलाल को शक होता है कि कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का अफेयर है। अब उसको खूब मारता है और बोलता है बता वो कौन शख्स है। तो लेकिन इधर बिमला क्या होती, मुंह नहीं खोलती अपना। अब इधर दोस्तों क्या होता है कि बिमला अपना मुंह नहीं खोलती है, गोपीलाल उसको खूब मारता है। गोपीलाल बोलता है कौन था वो शख्स, कौन हरामजादा था, इस प्रकार से काफ़ी गाली बकता है, किससे तेरे जो है इस प्रकार से अभी संबंध चल रहा है, काफ़ी मारता है। लेकिन बिमला बोलती है कि नहीं मैं नहीं जानती, कोई गलती से जो है घर में एड्रेस के लिए जो है पूछने के लिए आया था, फिर मैंने बोला कि भाई ये एड्रेस इधर नहीं है, तो वो चला गया। तो इस प्रकार से खूब गोपीलाल मारता है, लेकिन बिमला मुंह नहीं खोलती है भाई। अब इधर पर जो है भाई इस प्रकार से काफ़ी मारपीट जो है वो करता है। और अगले दिन जो है जब वो काम पे जाता है तो फिर से जो है महेश आता है। महेश देखता है कि फिर से काफ़ी मारा। बिमला सारी बात बताती है कि भाई किसी ने जो है देख लिया था, इसलिए तुम घर पे मत आया करो अब से, क्योंकि किसी ने देख लिया। तो फिर से इस बार तो मामले जैसे से टल गए, लेकिन अगली बार जो है गोपीलाल ना मुझे जिंदा छोड़ेगा ना तुम्हें जिंदा छोड़ेगा, या तो फिर हम जो है ये घर छोड़ के भाग चलते हैं, इसी में भलाई है, क्योंकि जो है मैं इस नर्क में रहना नहीं चाहती हूँ एक पल भी। अब इधर महेश बोलता है ठीक है अब कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इस प्रकार से मैं तुम्हें जो है मारते हुए मरते हुए नहीं देखना चाहता। अब दोस्तों इधर पर क्या होता है कि दिन आ जाता है भाई 20 अक्टूबर 2024 का। उस दिन जो है दोस्तों करवा चौथ था। अब ये लोग प्लान बनाते हैं। महेश बोलता है कि मैं तुमको जो है पानी पूरी दूंगा और तुम जो है अपने पति को पानी पूरी खिलाना करवा चौथ के दिन। तो ऐसा ये लोग सोचते हैं। अब भाई करवा चौथ का दिन आता है। बिमला बोलती है गोपीलाल से कि मैं तुम्हारी जो है मन पसंदीदा जो है गोलगप्पे पानी पूरी लेकर आई हूँ। तो इधर गोपीलाल भी खुश हो जाता है। वो बोलती है कि तुम रुको, मैं जो है प्लेट में जो है तीनों के लिए, मतलब तीनों के लिए बोले तो गोपीलाल और उसकी बेटी और बिमला खुद, मैं जो है एक प्लेट में लेके आती हूँ। तो इस प्रकार से जब वो पानी पूरी जो है वो महेश ने दी थी, क्योंकि अब जो है इधर वो पानी पूरी की जब 3 थाली जो है लगाती है, तो गोपीलाल की थाली में जो है भाई पानी पूरी में जो है वो जहर डाल देती है। कुछ जो जहर वगैरह रहता है, जैसे कि भाई चूहे मारने की दवाई, इस टाइप से कुछ डाल देती है, जो कि महेश उर्फ भूरा ने उसको दिया था। अब भाई इधर जो है
उसको देती है महेश को, और एक प्लेट देती है उसकी बेटी को और एक खुद रखती है, बोलती है ये तुम्हारी। तो इधर गोपीलाल को कुछ नहीं पता था। गोपीलाल बढ़िया पानी पूरी खाता है, बोलता है कि बहुत बढ़िया पानी पूरी है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट जो है इसका मुझे अजीब लग रहा है, बाकी तो अच्छी है ये। इस प्रकार से जो है गोपीलाल बोलता है, लेकिन वो खा लेता है क्योंकि उस दिन भी वो जो है दारू पिया हुआ था, तो उसको ज़्यादा समझ में आता नहीं है। अब इधर क्या होती है कि वो धीरे धीरे जो है भाई पानी पूरी खाता है गोपीलाल। इतने में जो है प्रिया जो उसकी बेटी होती है, इतने में प्रिया क्या करती है कि गोपीलाल की प्लेट में से एक पानी पूरी जो है खा लेती है खुद। अब इधर जो है बिमला को ये चीज़ पता नहीं थी। बिमला किचन में कुछ काम करने चली जाती है अपनी पानी पूरी वगैरह खा के, लेकिन वो क्या करती है कि 2-3 पानी पूरी उठा के जो है उसके में से खा लेती है। तो गोपीलाल भी कुछ नहीं बोलता, बोलता ले बेटी तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो है मतलब गोपीलाल को जो है उसने जो पानी पूरी दी थी उसमें जहर था, बाकी में नहीं था। अब बिमला को ये नहीं पता था कि भाई उसकी बेटी जल्दी से पानी पूरी खा के पिता की जो प्लेट है उसमें से भी खा लेगी। अब कुछ देर बाद जो है भाई दोनों को उल्टियाँ होने लगती हैं। अब बिमला जो है इधर देखती है कि गोपीलाल को उल्टी हो रही है, लेकिन बेटी को क्यों हो रही है। अब वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं बेटी ने भी वो वाली पानी पूरी खा ली है। तो गोपीलाल बोलता है कि पता नहीं मुझको क्या हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, उल्टियाँ बहुत हो रही हैं और ये पानी पूरी खाने के बाद ऐसा हो रहा है। अब इधर ये जो है भाई बिमला काफ़ी जो है मतलब वो हो जाती है कि मतलब बेटी को मतलब वो नहीं खिलाना चाहती थी। अब इधर पर क्या होता है कि कुछ देर बाद जो है भाई वो दोनों एक प्रकार से बेहोश हो जाते हैं, उस समय मरते नहीं हैं। अब इधर प्लान जैसा कि इनने भाई बना के रखा था, ये जो है उसको फ़ोन करती है महेश को फ़ोन करती है। महेश भाई आ जाता है और ये जो है जो भी सामान वगैरह होता है, केस वगैरह थोड़ा बहुत जो होता है सब जो है ये लेके निकल जाते हैं। अब इधर जो है भाई वो निकल जाते हैं। अगले दिन जो है इधर जो है पड़ोसी जो है गोपीलाल को कुछ काम से आता है। वो देखता है कि भाई दरवाज़ा तो खुला हुआ है लेकिन कोई आज बाहर नहीं निकला, क्या बात है। तो आवाज़ लगाता है, कोई नहीं निकलता है। अब थोड़ा सा वो दरवाजे को जब जो है धकेलता है, देखता है कि भाई दोनों की लाश पड़ी हुई है, ये मतलब दोनों जो है मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। अब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अब देखते हैं कि भाई वाइफ गायब है। अब इधर जो है वाइफ उसकी जो वाइफ का मोबाइल था, मतलब बिमला का जो मोबाइल था, वो सब जो है वो वहीं छोड़ के जाती है। अब इतना तो पुलिस को शक हो जाता है कि इसकी जो है भाई गोपीलाल की पत्नी गायब है, तो कहीं ना कहीं उसी ने कांड किया होगा। लेकिन अब उसको पकड़े कहाँ पर, ये जो है भाई उधर से जो है भग जाते हैं, वो शहर ही छोड़ देते हैं। अब लेकिन जो है एक शख्स जो होता है वो इधर बताता है कि भाई उसी के मोहल्ले में रहता था, कि इधर जो है एक महेश उर्फ भूरा नाम का शख्स था, वो कई बार जो इधर आया करता था जब गोपीलाल नहीं रहता था। तो मैंने देखा है, वो आते जाते उसको देखा है। ये चीज़ जो है पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस जो है भाई महेश का नंबर को ट्रेस करती है। अब जब महेश का नंबर ट्रेस करती है, सीडीआर पर लोकेशन वगैरह देखती है, तो जो है वो एक लॉज में छुपे हुए थे। पुलिस को पकड़ने में देरी नहीं लगती, उस लॉज में जो है रेड मारती है और उधर पर जो है उन दोनों को पकड़ती है। अब उन दोनों को पकड़ती है, जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पूरा अपना प्लान बताते हैं वो। बिमला बोलती है कि गोपीलाल बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने उसको पानी पूरी में जहर मिला के खिला दिया, लेकिन जो उसकी बेटी थी उसको वो जो है नहीं खिलाना जो है चाहती थी, लेकिन उसने अपने पिता की प्लेट में से जो है, मैं थोड़ा सा कुछ 1 मिनट के लिए जो है भाई किचन में गई थी कुछ काम से, और इसने जो है बेटी ने जो है वो पानी पूरी खा ली। तो इस प्रकार से बेटी की भी भाई मौत हो गई। तो ये दोस्तों करवा चौथ के दिन जो है एक बीबी ने ही जो है अपने पति को इस प्रकार से मार दिया। अब ये जो बिमला चाहती तो बिमला उससे डाइवोर्स ले लेती, या जो है भाई बिना मारे भी भग सकती थी, लेकिन उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इधर जो है महेश उर्फ जो भूरा का जब रिकॉर्ड निकाला जाता है, पता लगता है कि भाई ये क्रिमिनल टाइप पहले भी था, ये चोरी वगैरह करता था, इसलिए इसको काम से निकाल दिया, मारपीट करता था। तो इधर महेश जो भूरा था ये एक प्रकार से बड़ा क्रिमिनल तो नहीं था, छोटा मोटा क्रिमिनल था, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना। तो ये जो है पूरा महेश का भाई प्लान था। तो महेश लेकिन इधर पर अच्छा आदमी नहीं था। बिमला अच्छी थी, लेकिन उसने बाद में जो है प्यार मोहब्बत करके महेश से उसकी बुद्धि जो है भाई भ्रष्ट हो चुकी थी, जिसने कि भाई गोपीलाल को तो मारा ही मारा, लेकिन और जो है अपनी उसकी बेटी भी चली गई। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना, और ये जो है भाई इधर की घटना थी। अब आप बताइए कि इस टाइप से भी आज के डेट में होता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, ये थी आज की कहानी। फिलहाल दोनों जेल में है, बिमला भी जेल में है, महेश भी जेल में है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।